अस्सलामुअलैकुम ख्वातीन और हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट फाट है। वी आर फाइनली बैक विद व्लॉग और आज की इस वीडियो के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एयर यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट के एयर यूनिवर्सिटी में कितनी मेरिट लिस्ट इशू होंगी। अगर हम एयर यूनिवर्सिटी में चेंज ऑफ प्रेफरेंस करते हैं तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, क्या हम मेरिट लिस्ट लगने के बाद भी प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं, और फी स्ट्रक्चर क्या है, क्या फी रिफंडेबल है, कितनी मेरिट लिस्ट इशू होंगी। और इसी के साथ साथ अगर हम प्रेफरेंसेस से रिलेटेड जो भी सवालात हैं आप लोगों के, और बहुत से सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और ये हर दूसरा बच्चा एयर यूनिवर्सिटी का फेस कर रहा है ये प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए सॉल्व आउट और सॉर्ट आउट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक लाइक वाले बटन को प्रेस नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और प्यारा सा कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम 14,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि कल एयर की तरफ से AU इन्फो के नाम से लोगों को बहुत से SMS गए और मैसेजेस गए जिसमें उनको यह बताया गया कि आपके एयर के टेस्ट रीस्केड्यूल कर दिए गए हैं। अगर मैं आपको ये बात बताऊं तो 29 जुलाई को ये खाता बंद हो जाना था, यानी कि टेस्ट वाला, लेकिन अब रीस्केड्यूल में कुछ लोगों को 30 जुलाई की, कुछ लोगों को 31 जुलाई की और कुछ लोगों को 1 अगस्त की डेट आई है। ये रीस्केड्यूल कुछ आप समझे सिचुएशंस की वजह से हुआ है और कुछ कंडीशंस की बेस पे हुआ है और बच्चों को डिवाइड करने की बेस पे हुआ है। तो लिहाजा अगर आपको कोई भी मैसेज आया है AU इन्फो के नाम से, और अगर आपको या कोई कॉल आई है, ऑब्वियसली आई होगी, या कॉल या कोई मैसेज आया है, तो आप लोगों ने उस पर अमल दरामद करना है। ये कोई फेक नहीं है। जिन लोगों को मैसेज नहीं आए रीस्केड्यूल के, उन्होंने अपने मुकर्ररा टाइम और मुकर्ररा डेट पर ही टेस्ट देने जाना है, CBD टेस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिट स्कोर के बारे में। जब आप टेस्ट दे देते हैं तो आपको स्क्रीन पर मेरिट स्कोर शो होता है आपका, और उसी मेरिट स्कोर के नीचे जो प्रेफरेंसेस आप लोगों ने सिलेक्ट की थी एडमिशन के वक्त, उन प्रेफरेंसेस के लास्ट ईयर के मेरिट स्कोर शो होते हैं आप लोगों को। उस मेरिट स्कोर का क्या मतलब है ये भी मैं आप लोगों को बताता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को यह बात बता चलूं कि फर्स्ट मेरिट स्कोर जो है वो आपको 2 अगस्त को डिस्प्ले होगा हुआ नजर आएगा, यानी कि फर्स्ट मेरिट स्कोर 2 अगस्त को आउट होगा। मेरिट स्कोर और मेरिट लिस्ट, इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है मैं आप लोगों को यह बताता हूं। देखिए, जब आप टेस्ट देते हैं, मैंने आप लोगों को यह चीज दोबारा बता रहा हूं, तो आपको मेरिट स्कोर नजर आता है। वो मेरिट लिस्ट नहीं होती, वो मेरिट स्कोर होता है कि 80% जितने भी परसेंट, ठीक है। अब 2 अगस्त को वही मेरिट स्कोर आप लोगों को शो होगा, और जिसमें आपने अप्लाई किया हुआ होगा, और उसके नीचे जो प्रेफरेंसेस आपने रखी थी उनके लास्ट ईयर के मेरिट्स शो हो रहे होंगे। ठीक है जी, ये चीज आप लोगों को समझ आ गई। ये काम 2 अगस्त से 4 अगस्त तक चलेगा मेरिट स्कोर वाला, ठीक है। अब मेरिट स्कोर के बाद मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी, जो कि होगी 5 अगस्त 2024 को। कितनी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होंगी इसके बारे में भी मैं बताता हूं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेफरेंसेस चेंज करने के बारे में। अगर तो आप 2 अगस्त और 4 अगस्त, इन दोनों ये जो डेट्स हैं, 2 डेट्स, इनके दरमियान मैं अपना प्रेफरेंस चेंज करते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक स्टूडेंट है जिसने 5 फील्ड्स या 5 प्रेफरेंसेस में अप्लाई किया। पहली प्रेफरेंस उसकी थी साइबर सिक्योरिटी, दूसरी प्रेफरेंस उसकी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तीसरी प्रेफरेंस उसकी थी CS, चौथी प्रेफरेंस उसकी थी IT, और 5वीं प्रेफरेंस उसकी थी गेमिंग की। अब फॉर एग्जांपल उसका जो मेरिट स्कोर है, उसको नजर आ गया कि भाई मेरा तो CYS में, सॉरी, साइबर सिक्योरिटी में मेरिट कहीं दूर दूर तक बन ही नहीं रहा, तो मेरा गेमिंग में बन रहा है। तो अगर तो वो प्रेफरेंस को चेंज करना चाहता है तो वो गेमिंग को पहली प्रेफरेंस कर दे, गेमिंग को पहली प्रेफरेंस कर दे, क्योंकि उसको नजर आ रहा है कि मेरा पहली प्रेफरेंस में कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं नजर आने लगा और मुझे ना ही ऑफर लेटर आएगा उसका, मेरा नाम मेरिट पे नहीं आएगा। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? मैंने आप लोगों के साथ एक्सपेक्टेड मेरिट्स भी शेयर किया और आपको अपने मेरिट स्कोर से भी इस चीज का पता चल जाएगा। अब आप गेमिंग वाले कैटेगरी को पहली प्रेफरेंस रख लेंगे और इससे आपका ये हो जाएगा कि आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। ये आप काम तब करेंगे जब आपका मेरिट लो हो, या फिर आप अपनी किसी लो वाली प्रेफरेंस को हाई प्रेफरेंस बनवाना चाह रहे हो। एक और सवाल जो कि मुझे ये देखने को मिला, आज मैं ये यूनिवर्सिटी भी गया हुआ था और हर दूसरे बच्चे का यही सवाल है कि अगर हम प्रेफरेंस को चेंज करना चाहें और वो प्रेफरेंस बनाना चाहें जो कि हमने अपनी चॉइसेस में नहीं रखी, फॉर एग्जांपल ये 5 चॉइसेस मैंने बताई हैं, इनमें से कोई भी चॉइस नहीं है मेरी, मैं किसी और प्रेफरेंस में जाना चाह रहा हूं एक्सेप्ट दीज 5 फील्ड्स, तो मैं क्या करूंगा? उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन देना लाजमी है, यूनिवर्सिटी विजिट करना लाजमी है। यह चीज मैं आपको बता दूं कि लो फील्ड से हाई फील्ड में जाना थोड़ा मुश्किल काम है, यह काम आसानी से नहीं होता, यानी कि लो प्रेफरेंस से हाई प्रेफरेंस में या लो फील्ड से लो डिग्री से हाई डिग्री, हाई मेरिट वाली डिग्री में शिफ्ट करना एक आसान काम नहीं है। जब उनका दिल चाहता है वो कर देते हैं, जब उनका दिल चाहता है वो नहीं करते। लेकिन हाई प्रेफरेंस से लो प्रेफरेंस में जाना बहुत आसान काम है, या
हाई प्रेफरेंस से हाई फील्ड वाले मेरिट से लो फील्ड वाले मेरिट में जाना बहुत आसान काम है। मेरिट लिस्ट कितनी लगेगी? 4 से 5 मेरिट लिस्ट एक्सपेक्टेड हैं कि एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से ऑफिशियल तौर पर इशू की जाए। पहली मेरिट लिस्ट जो है वो 5 अगस्त को लगेगी। अब पहली मेरिट लिस्ट में क्या होगा? पहली मेरिट लिस्ट में सिर्फ वो टॉप स्टूडेंट्स को मेरिट पे रखा जाएगा और उन टॉप स्टूडेंट्स की सीट सिक्योर की जाएगी जिनका नाम मेरिट पे आ रहा है। अब कैसे? फॉर एग्जांपल 1000 बच्चों ने सीएस में अप्लाई किया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आए। 1000 बच्चों ने सीएस में अप्लाई किया और 100 सीट्स हैं स्टूडेंट्स के लिए। 100 सीट्स, पहली 100 सीट्स फिल हो गई, मेरिट कट ऑफ हो गया। कट ऑफ का मतलब है मेरिट वहां पर खत्म हो गया। अब जो 101 बच्चा है, जो 101 नंबर पे जो स्टूडेंट है, अगर तो उसका एग्री, पहली बात तो है कि वो सेकंड मेरिट लिस्ट में आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 100 बच्चों की तादाद पूरी हो चुकी। अगर तो 100 नंबर वाला बच्चा, ये फॉर एग्जांपल ये 100 नंबर वाला बच्चा है और ये 101 स्टूडेंट है, इन दोनों के मेरिट्स बहुत सेम और मिलते जुलते हुए, तो इसका मतलब ये है कि सेकंड मेरिट लिस्ट में मेरिट नहीं होने के बराबर गिरेगा। लेकिन अगर 100th बच्चा और 101th बच्चे के दरमियान मेरिट में डिफरेंस ज्यादा हुआ, फॉर एग्जांपल 100 बच्चे का इतना मेरिट था, 101th बच्चे का इतना मेरिट था, तो फिर आपको सेकंड मेरिट लिस्ट में मेरिट ड्रॉप देखने को मिलेगा। ये चीज मैं आप लोगों को बता दूं। अब मैं आप लोगों को यह बताता हूं कि बहुत से लोग इस चीज से परेशान हो जाएंगे कि मेरा नाम आ गया है वेटिंग लिस्ट में, मेरा किसी भी डिग्री में एडमिशन नहीं हुआ, तो फिर अब क्या करना है? सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरिट लिस्ट ज्यादा इशू होने जा रही है। 4 से 5 एक्सपेक्टेड है कि मेरिट लिस्ट इशू होंगी। लास्ट डेट टू अप्लाई 9 अगस्त 2024 है। लास्ट डेट टू अप्लाई अप्लाई का मतलब यह है कि लास्ट डेट आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, फीस वगैरह ये सारी चीजें 9 अगस्त होगी। 9 अगस्त के बाद अगर आप कोई काम करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। आपकी सीट नेक्स्ट स्टूडेंट या नेक्स्ट डिजर्विंग स्टूडेंट को दे दी जाएगी। लिहाजा सीट को रिजर्व रखने के लिए 9 अगस्त से पहले पहले आपने सारे डॉक्यूमेंट्स और फीस वगैरह सबमिट करवानी होगी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि फीस इंस्टॉलमेंट्स पे हो जाती है, तो देखें वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते फीस, कभी कभी कर देते लेकिन नहीं करते क्योंकि उनके पास बच्चों की कमी नहीं है। वो कहेंगे चलिए आप साइड पे हो जाए, नेक्स्ट स्टूडेंट को हम ले लेते हैं। या फिर अगर आप उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई मैं 9 अगस्त के बाद सबमिट करवा दूं, जिस तरह कॉमसेट्स में बहुत से स्टूडेंट से काम कर रहे हैं, तो वो कहेंगे आपको ये डेडलाइन दी गई है, अगर आप करा सकते हैं तो कराएं, वरना हम नेक्स्ट स्टूडेंट को सीट दे देंगे। बच्चों की कमी तो इनके पास है नहीं। अब मैं आप लोगों को जरा इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। आफ्टर मेरिट लिस्ट क्या हम प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं या नहीं? अभी जो मैंने पहले आपको बात बताई वो तो ये बात थी कि मेरिट लिस्ट लगने से पहले मेरिट स्कोर के वक्त आपने किस तरीके से प्रेफरेंस चेंज करेंगे 2 से 4 तारीख के दरमियान। लेकिन जब 5 अगस्त 2024 को मेरिट लिस्ट इशू हो जाएगी, उसके बाद आप किस तरीके से प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं? पहली बात, क्या प्रेफरेंस चेंज उस वक्त हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है। ये बात क्लियर हो गई। किस तरीके से प्रेफरेंस चेंज होगी? फॉर एग्जाम्पल आपका नाम आपकी पहली प्रेफरेंस में आ गया, CYS में आ गया, आपने अपनी तीसरी प्रेफरेंस में जाना है जो कि फॉर एग्जांपल समझो गेमिंग है, तो आप क्या करेंगे? आपने सिंपल चेक बॉक्स आपको गिवन होगा, आपने चेक बॉक्स पे चेक करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जितना भी आपका प्रेफरेंस चेंज के बाद फीस में ऊपर नीचे होगा वो आपको रिफंड कर दी जाएगी, एक्स्ट्रा आपको देनी पड़ेगी तो वो आप देंगे। सिंपल इज दैट। ये चीज समझ आ गई आप लोगों को? मैं आप लोगों को पिछले साल बताता हूं कि पिछले साल फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद जब सेकंड मेरिट लिस्ट आई तो CYS यानी कि साइबर सिक्योरिटी में सिर्फ 2 और बच्चे गए। देख सकते हैं कितना टफ मेरिट था। और CS में भी सिर्फ पॉइंट्स में मेरिट चेंज हुआ, जिसका मतलब ये है कि मेरिट CYS और CS में पिछले साल पहली मेरिट लिस्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट में कोई इतना फर्क नहीं था। ये चीज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सेकंड मेरिट लिस्ट कब डिस्प्ले होने जा रही है? सेकंड मेरिट लिस्ट 10 अगस्त 2024 को डिस्प्ले होने जा रही है और ये तब तक लगती जाएगी जब तक यूनिवर्सिटी की सीट्स पूरी नहीं हो जाती। 5 मेरिट लिस्ट लगेंगी ही लगेंगी, 5 नहीं तो 4 तो लगेंगी ही लगेंगी। मैं अब आप लोगों के साथ पिछले 3 सालों के मेरिट्स शेयर करने जा रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मेरिट्स के ट्रेंड क्या रहे हैं। क्या मेरिट इंक्रीज होता रहा है या फिर मेरिट डिक्रीज होता रहा है? कुछ डिग्रीज ऐसी हैं जिनका मेरिट एग्रेसिवली इंक्रीज हुआ है। एग्रेसिवली इंक्रीज का मतलब ये है कि आप ये समझे कि भाई बहुत तबाहकुन इंक्रीज हुआ है। कुछ डिग्रीज ऐसी हैं जिनका मेरिट 2-2, 3-3% हर साल से गिरता चला आ रहा है, तो उससे आपको बड़ी इंपॉर्टेंट
इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। 2021 में इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब में आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, तो 2021 में उसका मेरिट 55.68 था, 2022 में उसका मेरिट 48.28 था और 2023 में उसका मेरिट 48 था। आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरिट पिछले 3 सालों से गिरता हुआ आ रहा है। टेलीकॉम की बात कर ली जाए तो उसमें पहली मेरिट लिस्ट कह रहा हूं, 2021 में उसका मेरिट 50.64 था, 2022 में उसका मेरिट लिस्ट में मेरिट 49.14% था और 2023 में 40 में था। अगेन टेलीकॉम का भी मेरिट गिरता हुआ आ रहा है। पावर की बात कर ली जाए तो इसका 2021 में जो मेरिट था मेरिट लिस्ट में वो था 55.02, दूसरे 2022 में 48.24 और 2023 में 40 में था। मैकेट्रॉनिक इंजीनियरिंग की बात कर ली जाए तो 2021 में ये 57.27% था, 2022 में 54.47 हुआ और 2023 में 50s की रेंज में आ गया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर ली जाए तो 2021 में 65.52% था, 2022 में 62.89 और 2023 में 45% था। कंप्यूटर इंजीनियरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं अभी थोड़ी देर में। इसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 2021 में 55.21 था, 2022 में 58.35 था और 2023 में 61 था। आपने देखा कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग का मेरिट बढ़ रहा है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का 2021 में 67.32 था, 2022 में 62.2 और 2023 में 70.5 था। कंप्यूटर साइंस की बात कर ली जाए तो कंप्यूटर साइंस में 2021 में 64.14, 2022 में 69.23 और 2023 में 76 था। ये मेरिट भी अनएक्सपेक्टेडली इंक्रीज की तरफ गया है। कितना? 5 से 6%। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में बात कर ली जाए तो 2021 में 61.43 था, 2022 में 67.77 और 2023 में 73, जिसका मतलब अगेन यही है कि इनके मेरिट से भी अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज देखने को मिला है। मैं गर्मी में वीडियो बना रहा हूं, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर ली जाए तो पहली मेरिट 2021 में इसका मेरिट 58.65 था, 2022 में इसका मेरिट 66.36 था और 2023 में इसका मेरिट 71 था। अगेन रैपिड इंक्रीज देखने को मिला। आईटी के बारे में बात कर ली जाए तो 2021 में 58.16, 2022 में 64.94 और 2023 में 69 इंक्रीज देखने को मिला, बट नॉट एग्रेसिव। साइबर की बात कर ली जाए तो 58.17 था 2021 में, 2022 में 66.67 और 2023 में 71%, वेरी इंक्रीज। गेमिंग एंड मल्टीमीडिया के बारे में बात कर ली जाए तो 2021 में 49.75, वो 2022 में 58.91 और 2023 में 68, 10% का इंक्रीज देखने को मिला है। डाटा साइंस की बात करी जाए तो 2021 में डाटा साइंस ऑफर नहीं की जाती थी, 2022 में ऑफर की गई जिसका मेरिट 63.61 रहा और 2023 में 71.5 रहा। बीबीए ऑनर्स की बात कर ली जाए तो 45.82 2021 में, 2022 में 40.55 और 2023 में 41.7, डिक्रीज देखने को मिला। एविएशन मैनेजमेंट के बारे में बात कर ली जाए तो 51.56 2021 में, 44.85 2022 में और 2023 में 40 में रहा। अगेन डिक्रीज देखने को मिला। हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ 2021 तक ऑफर की गई और इसका मेरिट 45% रहा। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बारे में बात कर ली जाए तो 52.14% 2021 में, 2022 में 40.5% और 2023 में 41%, डिक्रीज देखने को मिला। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी की बात कर ली जाए तो 2021 में 45% और 2023 में 40 में रहा। बीएस फिजिक्स के बारे में बात कर ली जाए, बीएस इंग्लिश के बारे में पहले बात करते हैं तो 2022 में 46.13 और 2023 में 40 में रहा। सेम इज द केस विद बीएस साइकोलॉजी कि बीएस साइकोलॉजी के 2022 में 61.22 और 2023 में भी अराउंड इसी के रहा। बीएस आईआर 2022 में 57.73 और 2023 में 50 में रहा। यह चीज मैं अब आप लोगों को बता दूं कि एयर के मेरिट्स सीएस के चांसेस हैं कि थोड़े से और इंक्रीज करें, लेकिन कितने इंक्रीज करेंगे इतना मैं आपको बता दूं। जो जितनी भी जानी मानी डिग्रीज है ये चीज आप लोग रिकॉर्ड कर लें कि बीएससी, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस साइबर सिक्योरिटी, बीएस गेमिंग एंड मल्टीमीडिया, बीएस डाटा साइंस और बीएस क्या नाम है बीबीए ऑनर्स, इनके मेरिट्स, बीबीए ऑनर्स को साइड पे करो, लेकिन इनके मेरिट्स बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं। और इसी के साथ साथ एक्सपेक्टेड सेकंड मेरिट लिस्ट शेयर करूंगा एयर की आप लोगों के साथ, और आने वाले टाइम में कॉमसेट्स की सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं मेरिट कट ऑफ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।